पहले तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि बिल्कुल आप अपने पुराने धर्रे पर पहुंच गए इमरान भाई। हाँ, वैसे ही कुछ बयान दे रहे हैं कि 1 घंटे में ठीक कर दिया जाएगा। क्या ठीक कर दिया जाएगा? देखिए, मैंने सिंपल एक बात कही थी कि 1 घंटे के अंदर हम इसे ठीक कर देंगे और ये ठीक हो भी जाएगा। कोई बड़ा काम नहीं है। कैबिनेट की एक मीटिंग होगी, कैबिनेट की एक मीटिंग के अंदर ही ये ठीक भी हो जाएगा। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि मैंने कोई धमकी की बात करी हो या कोई अलोकतांत्रिक बात करी हो। मैंने बार बार कहा कि ये संविधान के ऊपर हमला है। संविधान की धारा 25 और 26 को पूरी तरह से रौंदा गया है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट इसीलिए गए और हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इसकी अर्जी इसीलिए लगाई। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर मैंने कोई गलत बात कही थी। इमरान भाई, और जहां तक इन लोगों का सवाल, आप ये कह रहे हैं ठीक कर देंगे, ऐसा क्या गलत है इसमें कि ठीक कर देंगे? हाँ, कानून वापस लाएंगे। कौन सा वाला कानून? हजारों केसेस आज की तारीख में इमरान भाई पेंडिंग पड़े हैं और मुसलमान खुद केस कर रहे हैं। ऐसा कोई राज्य नहीं जहां वक्फ के दावे को लेकर विवाद नहीं है। तो क्या वक्फ की संपत्ति के लूट की छूट की इजाजत दे देनी चाहिए? नहीं, देखिए, ये विषय सही हो सकता है। ये विषय मैं इसको गलत नहीं मानता हूं कि इस विषय के अंदर सही सच्चाई नहीं होगी, क्योंकि बहुत जगह जमीनों को खुर्द किया है। 2013 का एक्ट जब बना था उसमें यही प्रोविजन किया गया था कि जो कब्जा धारक लोग हैं, जिन्होंने कब्जा किया है, उनके लिए सख्त प्रावधान किए गए थे। आपने इस नए कानून के अंदर उन सब प्रावधान को हटा दिया है। आपने इस नए कानून के अंदर लिमिटेशन एक्ट को हटा दिया है, जिससे आपने एडवर्स पोजीशन का रास्ता खोल दिया। अरे भाई, और दूसरी बात, वही तो मैं आपसे कह रही हूँ ना, वही तो इमरान भाई मैं कह रही हूँ कि जिस कानून की आप वकालत कर रहे हैं उस कानून में यही तो है कि ये जमीन मेरी, मुझे पसंद है। 10 साल नहीं, तो 10 साल से तो यही सरकार में है ना। नहीं, 10 साल से यही सरकार में है। वो 2013 में एक्ट आया था। 10 साल से यही सरकार में है। 10 साल से लगातार ये सरकार में। और 128 प्रॉपर्टी का जिसका जिक्र माननीय गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में किया। अरे पर इमरान भाई, अगर मान लीजिए उसी एक्ट के जरिए मुसलमानों को अगर अरेस्ट कर दिया जाता है, अरेस्ट कर दिया जाता, तो आप ही कहते कि गड़बड़ है। आप क्या कह रहे हैं? मुसलमानों के मस्जिदों पर कब्जा कर लिया जाएगा, कब्रिस्तानों पर अतिक्रमण हो जाएगा। आपने जो उसका अब नया कानून बनाया, उसकी धारा 3R1 में ये लिखा है कि जो वक्फ बाय यूजर है वो एज इट इज रहेगा। हाँ? सिवाय, उसमें एक लफ्ज लगा दिया, सिवाय उनके जिनके ऊपर विवाद होगा। हाँ? जो विवादाग्रस्त होंगे वो भागतः या पूर्णतः या तो आधे हों या पूरे हों, और जो सरकारी जिनके ऊपर कब्जा होगा वो संपत्ति सरकारी समझी जाएगी। हाँ? और उसका परीक्षण जो है सरकार द्वारा डेजिग्नेटेड ऑफिसर करेगा। अरे पर और वो कब तय करेगा? इमरान भाई, जब तक वो तय करेगा तब तक वो संपत्ति सरकारी रहेगी। आप कागज तो दिखाएंगे ना, किसी पर भी कब्जा कर लेंगे क्या? कागज तो दिखाना होगा ना। केरल के मुनम्बम में क्या है? 404 एकड़ कैसे वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक लेती है? हरियाणा के जटलाना में क्या है? महाराष्ट्र के कोल्हापुर में क्या है? महादेवी मंदिर को कैसे अपना देता है? ये द्वारका दीप, वहां पर देखिए किस तरीके से अपना बता देते हैं। एक मौलाना तो मुझे डिबेट में कह रहे थे कि संसद भवन भी वक्फ की संपत्ति है। ये कैसे हो सकता है? अरे ऐसे मौलानाओं की क्या बातें कर रही हैं आप? अरे मुझे नहीं पता कौन मौलाना कह रहे थे और कौन सी उसके बारे में। मेरी एक बात सुनिए, जटलाना गुरुद्वारा हाई कोर्ट ने दिया, केरल का मामला हाई कोर्ट ने किया, उसमें वक्फ बोर्ड का क्या लेना देना है? अरे हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है इमरान भाई, फटकार लगाई है। आप लोग उस पर दावा ठोक रहे हैं, उसे लेकर फटकार लगाइए। वहां तो करनाल के अंदर जो जामा मस्जिद है जाकर के देख लीजिए, बंद पड़ी हुई है। हरियाणा और पंजाब के अंदर बहुत सारी मस्जिदें ऐसी हैं जो कि वहां से माइग्रेशन हो गया था, बंद पड़ी हुई है। मैं इधर जाती हूँ तो आप उधर जाते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, वक्फ पर आपका विरोध है, सरकार से बात करना चाहिए ना। कोर्ट आप गए हुए हैं, फिर मुर्शिदाबाद जैसी हिंसक घटना जब हो जाती है तो फिर कौन कसूरवार रहेगा? किसको हम कटघरे में खड़ा? देखिए, मुर्शिदाबाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सड़क पे उतरने की अभी जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग अपनी बात रख रहे हैं, नंबर 1 बात। और सरकार से गुहार क्या करें? सरकार तो गला घोटने पर उतारू है। जो सरकार हमारा गला घोटने पर उतारू हो, उस सरकार से गुहार क्या करें? और दूसरी बात, हमारी चिंता, ये इसको काटिएगा मत, ये मैं कह रहा हूं, हमारी चिंता के साथ साथ बद्रीनाथ, केदारनाथ टेम्पल कमेटी की जमीनों को भी सरकार को रिकवर कराना चाहिए। आप उनकी जमीनें रिकवर नहीं करा पा रहे, आप हमारे कल्याण की बात करने चलती है। देखिए, ऐसा है ना इमरान भाई, इसको काटना तो छोड़िए, मैं तो इसको हेडलाइंस में चलाऊंगी कि इतनी बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन बड़ी एक और बात कह दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ का मामला पहुंच चुका है। अगर वक्फ में हुए बदलाव को हरी झंडी दे देता है सुप्रीम कोर्ट, तब क्या करेंगे? मानेंगे कि नहीं मानेंगे?
100%। अरे आप क्या बात करें, हम देश के कानून को नहीं मानेंगे, हम देश के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे, तो अपने माथे पे लगाएंगे जो होगा। चलिए, अगर हमारा अल्लाह का गला भी शुक्र। कटेगा तो अपने माथे पे लगाएंगे उस फैसले को। अल्लाह का अब क्या बात करें। नहीं नहीं इमरान भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसी नोट पर मैं खत्म करती हूं। लेकिन उन तमाम लोगों को बार बार ये कहना कि आपकी जमीनें छिन जाएगी, आपके साथ गड़बड़ हो जाएगी, आपके कब्रिस्तानों को छीन लिया जाएगा, इन सवालों पर अभी भी जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है वो देश के लिए ठीक नहीं है।